चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में, जहां पहली कंपनी के अंदर ही आपको 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का भी इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको इसके जो एग्जिट जो हमें देखने को मिल रही है 14 जुलाई 2022 हमें निकल के आ रही। तो जिन भी लोगों ने आज के दिन इस कंपनी के अंदर खरीदा होगा, एंट्री की होगी, वही एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही हमें स्प्लिट रिगार्डिंग और बोनस रिगार्डिंग आपको यह दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंपनी की एग्जिट हमें कल के दिन आपको निकल के आ रही। अभी जिन भी लोगों ने आज के दिन इस कंपनी के अंदर बाइंग किया है, उनके एक के बदले पहले तो आपको मिलेंगे 10 शेयर, यानी कि एक के बदले आपको शेयर 10 देखने को मिलेंगे स्प्लिट के चलते हैं, और 10 यानी कि बोनस 1:1 अगर आप इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 10 के बदले 10 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर, यानी कि जिन भी लोगों के पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे वो 20 के अंदर आपको कन्वर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और सेम आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर भी, प्राइसिंग के ऊपर भी आपको यहाँ में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? बेसिकली कंपनी एक तो बहुत ही छोटी है, जिसका मार्केट कैप 600 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। 1000 करोड़ से नीचे हमें इस कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग यह करते हुए आपको देखने को मिल रही है, जिसका प्राइसिंग अगर आप ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 236 रुपीज़ के ऊपर हमें प्राइसिंग आपको देखने को मिला। और 2021 के अंदर ही 10 रुपये की कंपनी ऑलमोस्ट आपको 250 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, मोर देन 2000% के आसपास इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही सालों के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें? हम बात करें राधे डेवलपर्स के बारे में, जहां राधे डेवलपर्स की अगर बात की जाए, बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, बहुत ही ज़्यादा हमें रिस्की कैटेगरी से इन्वॉल्वमेंट है। तो जरूर स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में दोस्तों आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर, रिस्की कंपनीज के अंदर, माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट मत की जगह छोटी सी अमाउंट आप यहाँ डाल सकते हो। जो अमाउंट जीरो भी हो जाए तो भी आपको 1% का हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग हमें करते हुए देखने को मिल रही है, बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। और एक समय करंट बेसिस के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर ही आपको आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हर एक कंपनी का जो रिजल्ट है हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है, गिरावट हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको टीसीएस का मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर कर चुका हूँ, एचसीएल टेक का भी मैंने आपके साथ दोस्तों रिजल्ट यहाँ शेयर कर चुका हूँ। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के अंदर आपको हमें यहाँ करेक्शन देखने को मिल चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको आज के दिन हमें पॉजिटिविटी आपको क्लोजिंग देखने को मिला, 838 रुपीज़ के आसपास हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो, हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहाँ आपको हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो जो आपको Q1 का रिजल्ट हर एक कंपनी का जो आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड का जो रिजल्ट है, डेट कंफर्म की जगह 21 जुलाई 2022 हमें निकल के आ रही। ये डेट दोस्तों जरूर डायरी के ऊपर लिख सकते हैं, एज वेल एज चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। जब भी मुझे इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो मोर देन 45% की गिरावट आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें कंटिन्यू आपको देखने को मिला है। कुछ हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर पहले आपको इश्यूज देखने को मिला था, अभी आपको मार्केट इश्यूज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल बेसिस की वजह से इश्यूज आपको देखने को मिल रहा है, और अभी आपको रिजल्ट्स रिगार्डिंग हमें इश्यूज देखने को मिल रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स के अंदर अगर आपको गिरावट देखने को मिला तो और भी आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग जो भी लोग करना चाहते हो, करंट बेसिस के ऊपर आप इसे इग्नोर करके चल सकते हो। वेट एंड वॉच की जगह कंपनी का पहले दोस्तों रिजल्ट्स देखिएगा, बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। यानी कि रिजल्ट्स के बाद अगर कुछ पैरामीटर्स के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिला तो और भी आपको हैप्पीएस्ट माइंड डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। बेसिकली फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें हैप्पीएस्ट माइंड निकल के आ रही है। तो जो भी लोग बाद में निवेश करना चाहते हो वो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स के बाद ही दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो की अगर बात की मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जो हमें आईटी सेक्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेशर देखने को मिला, एक तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर रिगार्डिंग काम करने वाली कंपनीज है, लेकिन टॉप 4 लिस्ट के अंदर, टॉप 3 के अंदर आपको यहाँ
विप्रो का हमें नाम दोस्तों देखने को मिल रहा है और विप्रो के ही अंदर आपको हमें करंट बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको टॉप 3 कंपनीज के अंदर हमें विप्रो का नाम है, एज वेल एज इसी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। टीसीएस के अंदर इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली, इन्फोसिस के भी अंदर इतने हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन आपको विप्रो के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एज कंपेयर टू विप्रो, एज कंपेयर टू टीसीएस, एज वेल एज इन्फोसिस, हमें विप्रो के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, एज वेल एज मिल चुकी है। आज के दिन नेगेटिविटी के अंदर ही आपको विप्रो के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी का हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी कि Q1 का आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको रिजल्ट्स विप्रो का हमें 20 जुलाई के दिन आपको देखने को मिलने वाले। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी मुझे इसकी यह रिजल्ट निकल के आएगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें ब्रोकर्स की यही आपको मानना निकल के आ रहा है, यही आपको रीजंस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक पैरामीटर के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, एज वेल एज मार्जिन के अंदर, एज वेल एज अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा गिरावट, हर एक पैरामीटर के अंदर आपको गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हमें एक्सपर्ट के, एज वेल एज एनालिस्ट के, एज वेल एज ब्रोकर्स के हमें स्टेटमेंट निकल के आ चुके हैं। तो अभी एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिला, जहां विप्रो पारी टू एक्वायर जर्मनी बेस्ड ऑटोमेशन टेक यानी कि जर्मनी बेस्ड कंपनी को विप्रो ने हमें बाइंग करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों विप्रो ने किस कंपनी को एक्वायर कर चुके हैं, 100% आपको एक्विजिशन देखने को मिला। आप ये देख सकते हो एक्विजिशन हमें देखने को मिला है, बेसिकली ऑटोमेशन बेस्ड कंपनी का हमें बिजनेस है और हॉच राइनर GmbH इस कंपनी का बेसिकली हमें नाम निकल के आ रहा है। तो दोस्तों विप्रो के जो हमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो निकल के आ रही है प्रतीक कुमार जी, इनकी तरफ से आपको एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ अगर आप देखोगे, आवर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बिजनेस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, दिस एक्विजिशन विल फर्दर हेल्प अस टू एक्सपेंड आवर यूरोप प्रेजेंस एंड consolidate our global leadership position. It will bring significant benefits of our customers and other stakeholders, said प्रतीक कुमार, यानी कि कौन है, विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव हमें निकल के आ रहे, इनकी तरफ से आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिला। और जो भी कंपनी का विप्रो ने हमें बाइंग किया है, एक्विजिशन आपको देखने को मिला है, उन कंपनीज के ऑलमोस्ट 1200 एम्प्लॉयज हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो इस कंपनी को बाइंग करने का पीछे एक ही हमें रीजन से कि इसका बेनिफिट जरूर हमें विप्रो को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर। बहुत सारे लोगों के एक हमें क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे कि सर जी मोर देन 40% के हिसाब से गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को मिली है, तो अभी हम क्या करें, क्या फ्रेश बाइंग कर ले, क्या हम एवरेज आउट कर ले, या फिर विप्रो के अंदर सेल कर ले। देखिएगा विप्रो का अगर आप पिछले 20 सालों का दोस्तों अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा विप्रो एक बहुत ही गजब की, एक कंसिस्टेंटली मात्रा में मूविंग वाली कंपनी हमें निकल के आ रही, एक बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। कंपनी के एज वेल एज शेयर होल्डर्स की भी हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यहाँ विप्रो वही कंपनी जिस कंपनी ने 10,000 रुपए के बना चुके हैं 1,000 करोड़, यानी कि इतना गजब का हमें शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हमें देखने को मिला है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। करंट बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट आपको मार्जिन के अंदर विप्रो के ही अंदर हमें देखने को मिला। इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला और पैनिक लेवल हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिला। इसी की वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से और करंट बेसिस के ऊपर जो विप्रो का Q1 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, अगर रिजल्ट्स के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला तो और भी दोस्तों विप्रो के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी 407 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो एग्रेसिव जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट हमें 400 रुपए का निकल के आ रहा है। तो विप्रो 400 रुपए का सपोर्ट लेवल मान करके करंट बेसिस के ऊपर विप्रो को दोस्तों इग्नोर कर सकते हो। बाइंग अभी मत कीजिएगा। जो भी लोगों ने फ्रेश बाइंग करने वाले हैं वो वेट एंड वॉच कर सकते हो। जिन भी लोगों ने फ्रेश बाइंग कर चुके हैं दोस्तों आप यहाँ होल्ड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक लेवल हमें और ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। आप अच्छी कंपनी में रहोगे, पेशेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। एज वेल एज एक बहुत गजब की आने वाले फ्यूचर में विप्रो एक बड़ी वेल्थ हमें शेयर होल्डर्स की करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपके नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।